हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम आवर वेरी ओन NTL चाचा जीज ऐप। और तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Current carrying straight wire is kept along the axis of a circular loop carrying current. The straight wire, option A, will exert an inward force on the circular loop, will exert an outward force on the circular loop, will exert a force on the circular loop parallel to itself, will not exert any force on the circular loop. So, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि एक हमारे पास सर्कुलर लूप है और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये बिल्कुल हमारे सर्कुलर लूप के एक्सिस से जा रहा है। सपोज ये पूरा वायर है, ये बिल्कुल हमारे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस से जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें निकालना है। तो सिंस हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ ही जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू बी क्रॉस dl इंटू आई। तो ये जो हुआ हमारा, तो एज हम देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड रूल से हम अगर इसका डायरेक्शन निकाल ले इसके मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट हमारा यहाँ हो गया और ये पूरा लूप में ऐसे घूमेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके ये लेंथ के साथ पैरेलल चल रहा होगा। तो सिंस हम देख सकते हैं यहाँ से कि इसका जो B और DL का एंगल है वो हो गया है 0 डिग्री। तो यहाँ जो आएगा BDL F इज इक्वल टू IBDL साइन थीटा। तो हमारा थीटा आ चुका है 0 डिग्री, थीटा हमारा 0 डिग्री है। सो लिख लेते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो हमारा फोर्स भी हो जाएगा, वो होगा 0। तो ये हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा, विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो, द करंट इन द 4 ओम रेजिस्टर इज। तो हमें ये सर्किट दिया गया है और हमें ये 4 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें कितना करंट जाएगा वो निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ से हम इसको पूरा रिड्यूस करेंगे। तो इस साइड से हम रिड्यूस करते चल रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। तो हम इसे, ये सीरीज़ में है पूरा इसके साथ, ये पूरा सीरीज़ में इसके साथ पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4 + 1 10 ओम। तो यहाँ जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो बनेगा ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ जो हमारी बैटरी है वो 12 वोल्ट की, और यहाँ हमारा 5 ओम जो रेजिस्टेंस था, और यहाँ हमारा जो 2 ओम रेजिस्टेंस था। यहाँ भी हमारा 3 ओम है और यहाँ भी हमारा 2 ओम है। अब देखिए, अब हमारा जो है ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 10 ओम रेजिस्टेंस ये दोनों फिर से पैरेलल में आ चुके हैं। तो हम जब इसे पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा 10 × 10 बाई 10 + 10 जो कि है 20, जो हमारा हो गया, या फिर इसका आधा आप पकड़ लिए जो कि आया 5। देखिए कोई भी रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो और पैरेलल में हो तो उसका आधा आता है 10/2 यानी कि 5। नेट रेजिस्टेंस हमेशा ऐसा ही आधा आता है उसका। तो अब हम इसे पकड़ लेंगे तो ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हम जब इस 5 को यहाँ सपोज इन दोनों को हटा के हम 5 पकड़ लेते हैं, तो इस 5 को अगर देखेंगे 3 + 5 + 2 फिर से हमारा 10 ओम आ रहा है। तो जब ये 10 ओम और ये 10 ओम फिर से हमारे पैरेलल में आ जाएंगे, ये पूरा फिर हट जाएगा, तो फिर एक 10 ओम के साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, तो फिर से हमारा एक और 5 ओम रह जाएगा। तो हमारा नेट जो बनेगा वो होगा 5 + 5 + 2 यानी कि 12 ओम, यानी कि टोटल हमारा 12 ओम है नेट
रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा 12 ओम नेट रेजिस्टेंस है, इसमें हम देखेंगे तो ये बैटरी से अगर हम इसका निकालना चाहते हैं करंट, टोटल नेट करंट, 12 वोल्ट बाई 12 ओम, आई हो जाएगा V बाई आर, जो कि है, तो ये नेट हमारा 1 एम्पियर आ गया। अब ये 1 एम्पियर का करंट बहेगा पूरे सर्किट में, तो यहाँ से चला हमारा 1 एम्पियर का करंट, यहाँ से गया वो 5 ओम के रेजिस्टेंस के। अब इस पॉइंट पे ये सोचेगा कि कहाँ जाना है। अब हमें पता है कि ये पूरा जो हमने निकाला है, ये पूरा हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो पूरा का पूरा ये जो है ये 10 ओम आ रहा था, किया था ना हमने, cos 5 किया था उसके बाद, तो ये 10 ओम आ रहा था पूरा का पूरा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये करंट यहाँ आधा और यहाँ आधा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर इस साइड से और ये पूरा 0.5 एम्पियर इस साइड से, ठीक है। अब ये 0.5 ओम यहाँ बढ़ेगा, इस पॉइंट पे फिर जाके ये सोचेगा कि कहाँ जाना है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये भी 10 ओम आ रहा है और ये भी 10 ओम आ रहा है, देखिए 5 + 4 + 1 10 ओम हमारा। तो फिर ये जब यहाँ से जाएगा तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 0.25 एम्पियर में और यहाँ भी 0.25 एम्पियर में। अब हमें पता है इस 4 ओम के थ्रू हमें निकालना है करंट, तो हमें पता चल गया कि 4 ओम के थ्रू कितना जाएगा हमारा, इस 4 ओम के थ्रू जा रहा होगा 0.25 एम्पियर, तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा आंसर। So the question is, a copper rod of length L0 at 0 degrees Celsius is placed on a smooth surface. Now the rod is heated up to 100 degrees Celsius. Find the longitudinal strain developed, and the coefficient of linear expansion is given as alpha. And the options are 100 minus alpha by L0 plus 100 L0 alpha, 100 alpha, option C 0 and option D none of these. So इसमें दिया हुआ है कि ये जो रॉड है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, तो जब ये एक्सटेंड होगी, जब हीट किया जाएगा और ये एक्सपैंड होगी, तो इसमें जो स्ट्रेस लगेगा वो स्ट्रेस हो जाएगा 0, बिकॉज स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसमें जो ये फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, 0 के बराबर, तो पूरा का पूरा स्ट्रेस भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमें पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन की, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंस हमारा स्ट्रेस ही 0 है, तो हम इससे रिलेशन देख सकते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय गामा। तो ओवरऑल तो सिंस हमारा स्ट्रेस पूरा का पूरा 0 है, तो ओवरऑल हमारा स्ट्रेन भी 0 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। So the question says that a solid cube of HA is molten and molded in 8 identical small solid cubes and are placed on one another on a straight line with the edge of the bottom cube on the same horizontal plane in which the big cube was placed. The vertical shift निकालना है हमें center of mass का। तो मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको ज़्यादा समझ आए, इसलिए कि एक सॉलिड क्यूब था जिसका एज था A, उसको हमने 8 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बना दिया उसको। तो ये हो गए हमारे पास 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आप समझ जाइए बस। सो ये एक क्यूब था हमारा ए साइड का, उसको हमने मोल्ड करके 8 स्मॉल क्यूब्स बना दिए जो कि है इसी क्यूब से बने हुए हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है कि ये सब कुछ एक ही क्यूब से बनाया गया है, तो हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू, हम इसका एक साइड ए डैश मान लेते हैं, ए डैश क्यूब, और ये कितने बने हैं हमारे 8। तो अब हम जब निकालेंगे इसे, तो ए क्यूब का 8 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू ए डैश, जो कि हमारा निकल के आ रहा है ए डैश इज इक्वल टू a/2, यानी कि हमारा एक साइड जो है वो इक्विवेलेंट है
a/2 के। तो अब हम इसका शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो अगर हम देखें इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास होगा a/2 पे। और अगर हम इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकालने चाहें तो यहाँ से हम ले लेते हैं इधर से 4, यानी कि कुछ यहाँ होगा, मतलब इधर से 4 ले लिया, इधर से 4 ले लिया, इस पे तो कोई शक नहीं है ना कि यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, सबको समझ आ रहा होगा। तो अब हम इस पे a/2 इसका एक साइड है, अब हमें 4 क्यूब के बाद निकालना है, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो होगी 4 इंटू a/2, जो कि हो गया हमारा 2a। यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, नया सेंटर ऑफ मास, वो लाई कर रहा है 2a पे। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि वर्टिकल शिफ्ट, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो ये आ गया हमारा 3a/2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।